नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम अर्थ की पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं उसका नाम है गिग इकॉनमी पर नीति आयोग की रिपोर्ट। दरअसल देश में बढ़ते गिग वर्किंग कल्चर को लेकर सबसे बड़ी चिंता सामाजिक सुरक्षा की है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा बेहतर बनाने को लेकर सरकार से सिफारिशें भी की है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2029-30 तक गिग कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ हो जाएगी, जबकि 2020-21 में यह 77 लाख ही थी। इस रिपोर्ट में घंटे के आधार पर काम करने वाले गिग कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकॉनमी शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2029-30 तक गिग कर्मचारियों की संख्या गैर कृषि वर्कफोर्स का 6.7% और भारत में कुल आजीविका का 4.1% होने की उम्मीद है। दरअसल गिग कर्मचारियों को मोटे तौर पर प्लेटफॉर्म और गैर प्लेटफॉर्म कर्मचारियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्लेटफॉर्म कर्मचारियों का काम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होता है, जबकि गैर प्लेटफॉर्म गिग कर्मचारी आमतौर पर दैनिक वेतन वाले श्रमिक होते हैं जो अल्पकालिक या पूर्णकालिक काम करते हैं। इन्हें घंटे के आधार पर पैसे का भुगतान किया जाता है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में यह भी अनुमान जताया गया है कि वर्ष 2020-21 में 77 लाख कर्मचारी गिग इकॉनमी में शामिल थे। ये कर्मचारी मुख्य रूप से खुदरा व्यापार और बिक्री तथा परिवहन क्षेत्र में थे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और वित्त तथा इंश्योरेंस गतिविधियों में भी इनकी उल्लेखनीय भूमिका रही थी। अब समझते हैं क्या होते हैं गिग वर्कर्स। दरअसल गिग वर्कर्स घंटे के आधार पर अस्थायी तौर पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में इस तरह के वर्क कल्चर काफ़ी पॉपुलर है, जो अब भारत में भी तेज़ी से बढ़ रहा है। मैकडोनाल्ड जैसे फूड स्टोर भी अपने यहाँ गिग वर्कर्स को काम पर रखते हैं। अब समझ लेते हैं गिग इकॉनमी क्या होता है। गिग इकॉनमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें अस्थायी पद सामान्य होते हैं। पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय अल्पकालिक के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं। अगर गिग वर्कर्स के वैधानिक परिभाषा की बात की जाए तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों में कमाई करता है। अब जान लेते हैं भारत में गिग इकॉनमी से लेकर के आंकड़े क्या कहते हैं। भारत में गिग श्रमिक कई गैर कृषि क्षेत्रों जैसे खुदरा व्यापार और बिक्री लगभग 27 लाख और परिवहन क्षेत्र में लगभग 13 लाख कार्यरत हैं। वर्तमान में लगभग 47% गिग कार्य मध्यम कुशल नौकरियों में है, लगभग 22% उच्च कुशल और लगभग 31% कम कुशल नौकरियों में सम्मिलित है। इस रिपोर्ट में भारत में गिग इकॉनमी के बढ़ते प्रभाव के तहत गिग वर्कर्स पे क्या असर पड़ सकता है, इसको लेकर के भी बात कही गई है। पहली बात यह कही गई है कि गिग वर्कर्स के साथ रोजगार की आड़ में संभावित शोषण हो सकता है। वहीं गिग वर्क श्रम के कमोडिटीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। वहीं गिग वर्कर्स के सीखने और विकास के अवसरों में कमी आएगी। नियोक्ता गिग वर्कर्स को किसी भी प्रकार की सुरक्षा जैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे। इसी के साथ गिग वर्कर्स को अपने आश्रित परिवारों की देखभाल का अभाव का भी सामना करना पड़ेगा। और वहीं पर भारत जैसे विशाल देश में गिग इकॉनमी का दायरा बहुत बड़ा है। सरकार को कई युवाओं को गिग वर्कर कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए व्यापक कानून बनाने की ज़रूरत है। 1.3 बिलियन से अधिक की आबादी के साथ और उनमें से अधिकांश 35 वर्ष से कम आयु के होने के साथ साथ गिग इकॉनमी पर भरोसा करना शायद एक बड़े अर्धकुशल और अकुशल कार्यबल के लिए रोजगार सृजित करने का एकमात्र तरीका है। इसलिए समय की मांग ये है कि इस क्षेत्र को हाथ में लिया जाए और इसके विकास में मदद की जाए। और ऐसा होने के लिए ऐसे नीतियों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है जो यह स्पष्ट करे कि इस क्षेत्र को कार्य कैसे करना चाहिए। इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गिग वर्कर्स को विभिन्न व्यावसायिक और रोग बीमा प्रदान किए जा सकते हैं, जिन्हें निजी क्षेत्र या सरकार के सहयोग से पेश किया जा सकता है, जैसा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत परिकल्पित है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में गिग इकॉनमी के संभावनाओं को लेकर के दिया है। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें ध्येय टीवी।